हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। आज मैं वीडियो लेकर के आया हूं पंजाब पुलिस भर्ती पर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमसे पंजाब से भी पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज में पढ़ाई नहीं कराई जाती अभी तक, सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई होती है। और फिर भी पंजाब के बच्चे अच्छा कंटेंट की वजह से शायद हमसे जुड़े हुए हों, या और कई एग्ज़ाम्स को लेकर के वो अपने से जुड़े हों। तो पंजाबी जो बच्चे हैं उन्होंने डिमांड की थी, सर पंजाब पुलिस के लिए आप एक वीडियो लेकर के आइए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और उसमें बताइए कि आप इसकी तैयारी कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो मैं इसका जवाब भी देने वाला हूँ। तो सबसे अच्छी बात यह है कि पंजाब पुलिस की भर्ती हर साल निकलती है, सबसे रेगुलर। अगर कोई वैकेंसी की मैं बात करता हूँ किसी भी स्टेट में पुलिस की, तो वो पंजाब पुलिस की है। हर साल, पिछली बार भी आप देखेंगे तो मैंने वीडियो किया हुआ है 1 साल पहले, जस्ट मतलब बिल्कुल फिक्स टाइम पे, और 1800 के आसपास वो वैकेंसीज हैं। तो इस बात के लिए तो मैं सैल्यूट करता हूँ पंजाब पुलिस को, जो भी इस रिक्रूटमेंट को कराती है। और बच्चों को ये पता होता है, वरना तो किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं है कि रेगुलराइज सिस्टम हो कि इस डेट को फॉर्म आने ही आने, नहीं। यहाँ डिपेंड रहना पड़ता है मुख्यमंत्री जी के भाषण पे कि भाई वो कब निकालेंगे अब अगली भर्ती। एक बार भर्ती निकल गई तो अगली भर्ती के लिए उनका ही वेट करना पड़ेगा कि वो निर्देशित करेंगे बोर्ड को और फिर बोर्ड भर्ती निकालेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक रेगुलर रहता है। और ये बहुत अच्छी बात है उन बच्चों के लिए जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। ठीक है, तो पंजाब के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि ये हर साल वैकेंसीज आती हैं और बच्चा अपने हिसाब से टारगेट। फरवरी को फॉर्म आ रहे हैं, 13 मार्च लास्ट डेट होगी। फॉर्म चलेंगे मात्र और मात्र, आप देख पा रहे हैं, 20 से 21 दिन फॉर्म भरने हैं आपको। ठीक है, तो अभी अदर स्टेट भर पाएंगे या नहीं उसके बारे में भी आगे जिक्र करूंगा। तो बच्चों, अगर आप देखना चाहो कि ये वैकेंसी कितनी फीस जाती है फॉर्म को भरने की, तो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फीस 550 और एग्जामिनेशन फीस 650। फीस तो भारी भरकम लेते हैं। 1200 रुपये फीस जनरल कैंडिडेट को देनी है। एक्स सर्विसमैन ऑफ पंजाब स्टेट ओनली, जो पंजाब के एक्स सर्विसमैन हैं, 500 रुपये उनको भी देनी है, एग्जामिनेशन फीस उनसे नहीं लेते। SC ST और OBC, बी बैकवर्ड क्लास, BC बोलते हैं ये, तो यहाँ पर इनको देनी है 700 रुपये। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS वालों को भी 700 रुपये फीस लगेगी। चलिए, अब मैं और बात करूं तो भाई ये वैकेंसी जो 1746 है, 2 पार्ट में आई हैं। एक पार्ट तो है कि जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर। डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर वही जो नॉर्मल सिविल पुलिस बोली जाती है यूपी के अंदर, बाकी और कई डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर ही बोला जाता है, जिला पुलिस बोलते हैं जिसको। तो ये वही पुलिस है और इसके पद हैं 1261। और एक आर्म्ड पुलिस है जिसको हमारे यहाँ PSC बोलते हैं। ठीक है, तो आर्म्ड पुलिस भी है, उस आर्म्ड पुलिस के 485 पद हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, 485 प्लस 1261, तो ये 1746 पद बनते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे बात कर लेता हूं कि क्या क्या स्टेप्स हैं इसमें भर्ती होने के। भर्ती होने का स्टेप है, सबसे पहला एप्लीकेशन फॉर्म भर दो, फिर CBT एक एग्जाम होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड, यानी ऑनलाइन ही एग्जाम होगा। उसके बाद आपको फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल स्टैंडर्ड या स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। बात वही है कि पहले भागदौड़ और लॉन्ग जंप, हाई जंप है, उसके बाद आपकी चेस्ट और हाइट है वो PMT में आता है, तो एक ही दिन दोनों काम हो जाते हैं। और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है और आप ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है जो एक होता ही है स्टैंडर्ड, वही है। आगे अगर मैं बात करूं कि सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में के लोग जो होते हैं, CAPF वाले, जिनको हम बोलते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस, BSF, CRPF, ITBP, CISF, SSB, तो इनके जो लोग होंगे ये रिटायर करने के बाद ये एक्स सर्विसमैन नहीं काउंट होंगे। बताया, वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से आप रिटायर करते हो तो ही आप एक्स सर्विसमैन में काउंट किए जाओगे। इसमें बोला कि आप लोग काउंट नहीं होगे, क्योंकि देखो इनकी जॉब होती है 57 साल पे आप रिटायर हो रहे हो। लेकिन आर्मी मैन कितने दिन में हो जाता है? 15-16 साल की सर्विस होती है, उसके बाद वो रिटायर हो जाता है, 30-35 साल की एज में घर आ जाता है, तब उनको ये मौका दिया जाता है, लेकिन इनको नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये इन्होंने पैरामिलिट्री को एक सर्विसमैन नहीं माना जाता है, पहले से भी ये बात तय है। ठीक है, तो और ये नोटिफिकेशन में इन्होंने इस बात को स्पेशली इसलिए लिख दिया ताकि वहां कुछ लोग जिद करते हैं कि मैं क्यों नहीं हूं, तो नोटिफिकेशन में क्लियर किया है।
नेशनैलिटी, तो भाई नेशनैलिटी तो इंडियन ही चाहिए, मतलब जो असेंशियल एलिजिबिलिटी है, यानी क्या क्या चाहिए होगा, कितने एज चाहिए, कितना जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो वो सारी चीजें बताई हैं यहाँ पर। तो एज है 18 से 28 साल जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है एससी, एसटी और बीसी, यानी बैकवर्ड क्लास, ओबीसी आप जिसको कहते हैं, तो वो यहां पर 33 साल तक भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो भी आपको 5 साल की और एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, और ये एज जो है काउंट होगी 1 जनवरी 2025 को एज काउंट किया जाएगा, इस दिन तक आप इस एज के दायरे में आ रहे हो। ठीक है, ये लिख रखा एज ऑन 1 जनवरी 2025। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन 10+2 ही चलती है हर जगह पुलिस में, यहां भी वही है, लेकिन अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपका 10th पास भी चल जाएगा, ये इसने बोला है। लेकिन ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 जनवरी 2025 से पहले हो जानी चाहिए। आगे अगर बात करूं तो यहां पे स्केल है 19,900, यानी ये लेवल 2 की नौकरी है, बाकी हर जगह हर स्टेट में लेवल 3 की मानी जाती है। ये क्लर्क वाला लेवल बता दिया है कांस्टेबल को। देखो वहीं हम चंडीगढ़ पुलिस की बात करें तो उसका स्केल काफी अप है, लेकिन पंजाब पुलिस की बात करूं तो इसका स्केल बाकी राज्यों से भी डाउन है। तो ये 19,900 है, तो वैसे बाकी जगह 21,700 रुपये सैलरी बेसिक बनती है, यहाँ 19,900 बन रही है, इससे ही पता लग रहा है। तो ये जो अगर आप देखोगे कि सैलरी करीब कितनी बन जाएगी, तो आप ये मान सकते हो कि क्योंकि डीए होता है इस पर 55%, तो 52% तो डीए ही चल रहा है, 35,000 प्लस ये सैलरी बन जाएगी करीब करीब। ठीक है, और बाकी अभी एक नया पे कमीशन आने वाला है, 8th पे कमीशन, तो ये सैलरी हो सकता है 50,000 भी कूद जाए आपकी। चलो आगे अगर बात करें कि भाई मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, तो अब देखो, अब बहुत सारे बच्चे यहां कहेंगे कि सर अदर स्टेट के लिए मौका है या नहीं है। तो अदर स्टेट की बात इससे क्लियर हो जाती है कि ये देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। तो देखो, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, सारे बच्चों ने 10वीं जो पास की हो विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी, पंजाबी लैंग्वेज कंपलसरी में की हो, मतलब पंजाबी के साथ की हो। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना हिंदी हो, तो ऐसे ये पंजाबी लैंग्वेज हो, या उसके मतलब इक्विवेलेंट कुछ हो इन पंजाबी में, पंजाबी लैंग्वेज में उसके इक्विवेलेंट कुछ हो। यानी इन्होंने कहा तो नहीं है कि ये अदर स्टेट नहीं भर सकते, पर बात वही कह दी है कि जिसने पंजाब से पढ़ाई की हो पंजाबी लैंग्वेज रही हो, जब पंजाब से करोगे तो पंजाबी लैंग्वेज रहेगी भी। तो ये कहना ये चाहते हैं कि यहाँ के लोगों से अगर डील करना है तो पंजाबी में ही करना पड़ेगा, और वो लैंग्वेज आपको अच्छे से आती हो। तो ये अदर स्टेट का रास्ता ऑलमोस्ट बंद हो जाता है इस बात से। ठीक है, तो अदर स्टेट वाले खुश ना हो, और भाई अगर आप अदर स्टेट के हो, पंजाब से आपने पढ़ाई कर रखी है, लैंग्वेज भी रही है, तो आप कर लोगे, आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है फिजिकल के स्टैंडर्ड्स जो है, मेल को 5 फीट 7 इंच हाइट चाहिए, अर्थात अगर इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 170.2 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और चूंकि इधर चलते हैं ना पंजाब हरियाणा की साइड, हरियाणा से आगे पंजाब की साइड चलते हैं, तो इधर लोगों की हाइट ज़्यादा मिलती है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा रखी हुई है हाइट, वरना 170 तो हर जगह ही हो जाती है। 5 फीट 2 इंच हाइट फीमेल की चाहिए, अर्थात ये 157.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होगी। ठीक है, आगे सिलेक्शन प्रोसेस मैं बता ही चुका हूं। स्टेज 1 है आपका एग्जाम सीबीटी, जो ऑनलाइन पेपर होगा, पेपर 2 होंगे उसमें, पेपर 1 और 2 मैं अभी बता देता हूं आगे। पेपर 2 क्वालिफाइंग होगा, जो सिर्फ लैंग्वेज का होगा। ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज का। पेपर 1 में वो आपके मैथ्स रीजनिंग वगैरह आते हैं, एमसीक्यू टाइप का, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो जस्ट आगे बता रहा हूं पूरा खोल के। स्टेज 2 आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, यानी मापतोल भी होगी उसी दिन आपकी, और उस दिन आपको लॉन्ग जंप हाई जंप अभी बता रहा हूं कि क्या क्या करवाएंगे उसमें। स्टेज 3 पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और भाई आप सेलेक्ट हो गए। मेडिकल इसके बाद होगा, वो लिखा नहीं है इसने आगे। हाँ, अभी मैं और आगे बात कर लेता हूं कि पेपर 1, और देखो जो बच्चे इसको पंजाब से देख रहे हैं
तो वो जरूर जरूर कमेंट करके बताना बाद में कि आप पंजाब में कहाँ से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, ताकि हमें भी खुशी हो कि आप पंजाब के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं। पेपर 1 जो होगा वो 100 क्वेश्चंस का होगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। और पेपर 2 50 क्वेश्चन का होगा, पंजाबी लैंग्वेज ऑफ मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड का होगा। ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज का ही होगा, यानी पंजाबी का ही होगा, पंजाबी ही पूछी जाएगी इससे। 50% आपको उसमें लाने जरूरी है और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके नंबर नहीं जोड़ेंगे। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इन 100 नंबर के आधार पे होगा, जो इस 100 में से ज्यादा लाएगा। लेकिन 50 में से 25 लाने जरूरी हैं। ये आसान ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे पंजाबी लैंग्वेज से, लेकिन इसको पास नहीं करोगे तो इसको कितना भी कर लेना आप फेल ही माने जाओगे, चाहे 100 में से 100 ले आओ। लेकिन अगर आप इसमें 25-26 ले आए तो फिर आप में कट ऑफ लगेगी, कौन अच्छा स्कोरर्स हैं जिन्होंने ये पास किया है उनमें से, तो उसको ले लिया जाता है। ठीक है, आगे अगर बात करूं तो पेपर 2 तो आपको मैंने बता दिया पंजाबी लैंग्वेज का है। लेकिन पेपर 1 में आप सिलेबस देखो क्या है, जनरल अवेयरनेस, जीएस जिसको बोलते हैं, जीए जिसको बोलते हैं, तो उनमें क्या क्या पूछा जाएगा, बड़ा लिमिटेड से टॉपिक है, हालांकि यही सारी जीएस ही होती है। तो ये टॉपिक्स हैं और 35 नंबर की जीएस आपकी आएगी। मैथमेटिक्स में लिमिटेड सा सिलेबस है, अगर आप देखेंगे तो 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आएंगे। अगर मैं और चलूं आगे, अगर मैं और आगे चलता हूं तो ये रीजनिंग के, मैथमेटिक्स यहां तक है तो टोटल 8 टॉपिक है, तो ज्यादा नहीं है। रीजनिंग के भी देखेंगे तो केवल 7 टॉपिक हैं, 20 नंबर की रीजनिंग आ जाएगी इन्हीं टॉपिक से। इंग्लिश लैंग्वेज को देखोगे तो यहां भी 7 टॉपिक हैं, 10 नंबर की इंग्लिश आ जाएगी। क्या क्या आएगा वो बता दिया है। पंजाबी लैंग्वेज स्किल, ये भी 10 नंबर का, इस पेपर में भी है 100 नंबर वाले में। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी अवेयरनेस यानी कंप्यूटर, 5 नंबर का आपका कंप्यूटर हो जाएगा। आगे अगर बात करता हूं तो जो मैंडेटरी क्वालिफाइंग पेपर ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज का जो पेपर है वो यहां पर होगा 50 नंबर का, केवल क्वालिफाइंग नेचर का, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये क्वालिफाइंग है। ये 100 नंबर का मैंने आपको बता दिया क्या क्या आएगा। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं एकदम से। 3 चीजें हैं फिजिकल के अंदर, स्टेज 2 के, स्टेज 1 आपने समझ लिया, स्टेज 2 है रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, दिल्ली पुलिस में भी यही होता है। ठीक है, हाइट मेजरमेंट ये तो होगा ही, चेस्ट इसमें नहीं लिखा है। चलो, तो अब यहां पर आप देख लीजिए कि आपको फिजिकल में क्या क्या करना होगा। फिजिकल में 1600 मीटर की रनिंग है जो 6.5 मिनट में आपको करनी है, 6 मिनट 30 सेकंड। लॉन्ग जंप जो है आपको 3.8 मीटर करनी है, जो 3 चांस में, अगर आप पहले ही चांस में इसको क्रॉस कर जाते हो तो बाकी 2 चांस की जरूरत ही नहीं है। तीसरे में करते हो, पहले में फेल, दूसरे में फेल, तब तीसरे में करते हो तो भी ले लिए जाओगे। तीनों में ही नहीं करते हो तो फेल हो। हाई जंप में कितना करना है, 1.1 मीटर 3 चांसेस में। ठीक है, तो ये करीब कितना बैठेगा वो आप देख लीजिएगा, ये 3.5 पौने 4 फीट के आसपास हाई जंप बैठेगी अगर फिट में देखूं तो। और ये एक्स सर्विसमैन के लिए जिनकी एज 35 से ऊपर हो गई है उनको ये फिजिकल करना है। फीमेल्स के लिए अगर देखूं तो 800 मीटर की रनिंग है 4 मिनट 30 सेकंड में। लॉन्ग जंप है 9.5 मीटर, जो 3 चांसेस में क्लियर करनी है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन अगर फीमेल है 35 से ऊपर एज तो ये फिजिकल है। ठीक है, तो क्लियरली सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि भाई क्या क्या यहां पर करना होगा, किस किस स्टेज पे कौन कौन सी चीजें हैं। और अगर आप देखो कि सर आरडब्ल्यू पे क्या इसकी कोई क्लासेस स्टार्ट होंगी क्या, कोई फ्री कुछ चलेगा, तो आरडब्ल्यू का एक चैनल है आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम, उस पर जो भी फर्दर अपडेट होगा, कोई क्लास चलेगी किस तरह से चलेगी, और पंजाबी कोई टीचर्स, क्योंकि मैं चाहूंगा कि अगर पंजाब से क्लास, मतलब पंजाब पुलिस में चले, पंजाबी टीचर्स से ही चले, तो फिर उस पर ही इसकी फर्दर जानकारी दी जाएगी आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम पर। ठीक है बच्चों, उस चैनल पर। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।